नमस्कार मित्रों। तो आज हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहे। तो आज बात करने वाला हूँ मैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के जातकों के विषय में अक्टूबर माह कैसा रहेगा उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। अपनी बात पीछे से चली आ रही मेष लग्न से जो तुला लगन तक पूरी हुई, अर्थात संपूर्ण हुई तुला लगन तक। आज बारी है वृश्चिक लगन के जातकों की। तो अक्टूबर में आपके लिए कैसा रहेगा उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि 1 तारीख को आपके ग्रह गोचर कहाँ रहेंगे, अर्थात ग्रह आपके कहाँ गोचर करेंगे, किस राशि में भ्रमण करेंगे। तो देखिए, कर तो सितंबर से रहे, लेकिन बात हम अक्टूबर की कर रहे थे, इसलिए 1 तारीख को चलते हैं। और फिर 2 या 3 तारीख को कई ग्रह बदलने वाले हैं आपके, उनको भी बता दूंगा ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन आप समझ सकें। तो देखिए, मेष राशि शुरू करते हैं। मेष राशि में गुरु राहु पहले से ही चल रहे हैं, पीछे काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं, कई महीनों से वहीं रहेंगे इस महीने भी अक्टूबर में, और दोनों वक्री हैं, अर्थात राहु तो वक्री रहते ही, गुरु भी वक्री मेष राशि में। अब उसके बाद ये मेष राशि आपकी वृश्चिक लगन से पकड़ें तो छठे आते, छठे में ये ग्रह बैठे हैं आपके। अब वृषभ राशि में तो कोई ग्रह नहीं, मिथुन राशि में भी नहीं। फिर आपके भाग्य स्थान पर शुक्र चल रहा है सितंबर से, जो अक्टूबर को भी वहीं रहेगा। पंचम राशि में अर्थात सिंह राशि में 10वें भाव में आपका बुध चल रहा है, अर्थात 10वीं राशि नहीं, पंचम राशि मैंने कहा, तो अर्थात सिंह राशि में 10वें स्थान पे बुध चल रहा है। और 11वें स्थान पे आपकी कन्या राशि आती है, वहाँ पर मंगल और सूर्य चल रहे हैं। और 12वें स्थान पे आपकी तुला राशि आती है, वहाँ केतु चल रहा है। और चौथे स्थान पे आपकी कुंभ राशि आती है, चौथे भाव में, तो वहाँ पर शनि चल रहा है, शनि भी वक्री है। तो अब बाकी जो ग्रह बदलेंगे वो तो मैं बता रहा हूँ। बाकी राहु केतु गुरु और शनि ये पूरे माह वहीं रहेंगे जहाँ पर अभी चल रहे हैं। 1 तारीख 1 अक्टूबर ये लास्ट तक नहीं रहेगा, अक्टूबर महीने ये वहीं रहने वाले, राहु केतु गुरु और शनि। तो अब 4 ग्रह को तो निकाल दीजिए, अब बचे 5 ग्रह। तो उसमें जो सबसे नज़दीक कौन कौन बदलेंगे, उसमें बदलेगा मंगल, आपका लग्न का मालिक, जो अभी वर्तमान में सूर्य के साथ 11वें स्थान पर चल रहा है, अर्थात कन्या राशि में। तो पिछला माह आपका कहीं ना कहीं कुछ जिनका लग्नेश अर्थात मंगल कमज़ोर रहा होगा, तो उनको कहीं ना कहीं शारीरिक पीड़ा भी रही होगी, बुखार आ गया होगा या कोई और दूसरी किस्म की रही होगी, जो भी रही होगी, थोड़ा कष्ट अवश्य रहा होगा, बीमारी जिसको कहते हैं, पहले से जिनका कमज़ोर रहा होगा। मंगल बहुत स्ट्रांग भी रहा होगा तो भी कुछ ना कुछ कमजोरी बीमारी दे के गया होगा, बुखार दिया हो या जो भी कुछ न कुछ महीने की सितंबर माह में मिला होगा। क्योंकि देखिए, वो छठे से छठा तो गया, कि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए मेष राशि छठे स्थान आती है, वहाँ से वो 11वें था, देखने में बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, 11वें था, बाकी कोई कष्ट नहीं दिया होगा शारीरिक। तो अब ये क्या है कि मंगल बुध और शुक्र 3 ग्रह 2 और 3 तारीख को बदल जाएंगे। तो शुक्र आपका कहाँ चल रहा है, शुक्र आपका चल रहा है कर्क राशि में, अर्थात भाग्य स्थान पे। ये बदल के आ जाएगा कहाँ, कर्म स्थान पे, सिंह राशि में। और सिंह राशि में चल रहा है बुध आपका, अर्थात कर्म स्थान पे, तो ये बदल के चला जाएगा कन्या राशि में, अपने स्थान पे उच्च का हो जाएगा कन्या राशि में, आय भाव में। और वहीं मंगल चल रहा है, वो बदल के चला जाएगा 12वें स्थान में, तुला राशि में, केतु के साथ। और फिर ये ग्रह गोचर आपके पूरे माह यहीं रहेंगे। बचा आपका भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा, जो वृश्चिक लगन के लिए सबसे परेशानी का कारण हो जाता है कई बार, और कई बार चंचल भाव, मैंने पहले ही बोला जब वृश्चिक लगन वीडियो बनाए। तो अब देखिए, 1 तारीख को तो छठे स्थान पे रहेगा, गुरु राहु और सूर्य के साथ, माफ कीजिए, गुरु राहु
और स्वयं ये फिर वो उच्च का हो जाएगा 2 तारीख को। तो ये तो बदलता रहता है चंद्रमा 2.25 दिन में। तो अब गोचर में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन कौन हो जाते हैं? आपका लग्न का मालिक, कर्म स्थान का स्वामी और चंद्रमा। ये मैंने सभी वीडियो में बोला है और आगे भी बोलूँगा, क्योंकि यही गोचर में सबसे ज़्यादा प्रभाव देते हैं। आपका व्यक्तित्व, आपका मन और आपका कर्म। कर्म कहिए, कर्म स्थान कहिए, सब जोड़ा जाता है उसी से। तो कर्म स्थान का स्वामी तो अच्छा है आपका, कहाँ चल रहा है? कन्या राशि में, जो 17 अक्टूबर तक रहेगा। तो 17 अक्टूबर तक डरने की जरूरत नहीं है। अब 3 अक्टूबर को मंगल आपका बदल के कन्या राशि से 12वें चला जाएगा। तो ये यहाँ भी अच्छी पोजीशन तो नहीं है इसकी, मगर एक भला है कि राहु केतु अब कमजोर हो रहे हैं, मगर ये गुरु की दृष्टि में रहेगा। तो गुरु की जब दृष्टि में वृश्चिक लगन में कोई भी ग्रह आ जाता है तो कहीं न कहीं उसका थोड़ा सा ध्यान अवश्य गुरु महाराज रखते हैं। तो अब गुरु भी पीड़ित है, शनि से भी पीड़ित है। कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं, तो वहाँ से तीसरी दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। मेष राशि में उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही ना, तो शनि भी पीड़ा देता है और आपके लग्न में भी दृष्टि दे रहे हैं। दूसरे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ढैया चल रही, तो ढैया तो चल रही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन देखिए, ढैया सबको एक जैसी प्रभाव नहीं देती। कहाँ चंद्रमा और कहाँ शनि बैठा है ओरिजिनल रूप से कुंडली में, वो विषय अलग है। तो आज मैं ढैया की बात नहीं करूँगा, आपके अक्टूबर माह की गोचर की बात करूँगा। तो ये मैंने आपकी सब पोजीशन ग्रहों की बता दी थी। अब सारांश की बात कर लेते हैं। ओवरऑल देखिए, मैं महीना खराब नहीं बोल रहा हूँ आपका। 17 अक्टूबर के बाद आपका सूर्य भी 12वें चला जाएगा, तो उसे ग्रहण भी लगेंगे जब केतु के साथ जाएगा तो। लेकिन सूर्य 12वें जाके वो नीच का हुआ कर्म स्थान का स्वामी, तो कुछ ऐसा विशेष गड़बड़ नहीं है। कारण उस सूर्य जहाँ बैठा नीच का शुक्र, वहीं आप उसका स्वामी शुक्र वो आपके कर्म स्थान बैठा है, अर्थात सिंह राशि में। तो हाउस ऑफ एक्सचेंज के लिए उसे आप जो भी कह लिए, तो ये रिजल्ट सम हो जाएगा, या मैं थोड़े शब्दों में कहूँ तो बेहतर हो जाए। कारण फिर 17 अक्टूबर के बाद गुरु की दृष्टि आपके लग्न पे, आपके कर्म स्थान पे 12वें स्थान में बैठेगी। तो ये अवश्य रहेगा कि थोड़ा आय आपको कुछ बाहर से मिलेगा और थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। बढ़ रहे हैं तो उसमें कंजूसी मत कीजिएगा, बढ़ने दीजिए, क्योंकि डरिए मत, तो भविष्य में रिटर्न आ जाएंगे कहीं से, मगर वर्तमान में बढ़ेंगे। और कुछ बाहर से संदेशा मिल सकता है आपका। कारण क्या है कि बुध भी आपका 11वें स्थान पर बैठा है, तो संदेश से, कहीं फ़ोन से या चिट्ठी से या किसी के द्वारा मैसेज से कुछ लाभ के कार्यक्रम हमको बनते अवश्य दिख रहे हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। अब थोड़ी सी समस्या ये है कि देखिए, राहु केतु एक्सेस में तो है कौन? मंगल आपका लग्न का मालिक, और शनि की दृष्टि भी किस पे? गुरु पे। तो कुछ अड़चने भी, उलझने भी रहेंगी, इससे आप बचेंगे नहीं, मैं ये भी बात साफ बता देता हूँ। और ये अड़चन, परेशानियाँ देने वाला कौन होगा? आपके कुटुंब का कोई सदस्य। जब मैं कुटुंब की बात करता हूँ तो परिवार और कुटुंब में अंतर होता है। परिवार में आप मियाँ बीवी बच्चे आते हैं, इसे परिवार कहते हैं। कुटुंब का मतलब पूरा ख़ानदान, चाचा भतीजे भाई सब, मामा मौसी सब आते हैं। क्योंकि देखिए, छठा स्थान मामा का भी होता है, ननियाल का भी होता है, मौसी का भी होता है। तो किसी भी रिश्ते से कुछ समस्याएं भी निर्माण होती दिख रही हैं, जिससे आप उलझन में रहेंगे। और उन दिनों ज़्यादा रहेंगे जब आपका चंद्रमा भी दूषित रहेगा। तो ये महीने के 7-8 दिन आप पकड़ लीजिए, 1 तारीख से 31 अक्टूबर तक। जब भी शनि, हाँ बराबर बोलो, जब भी शनि से या राहु से दिष्ट रहेगा चंद्रमा आपका भाग्यस्थान का स्वामी, उन दिनों आपको तकलीफ भी होगी, क्योंकि मन का भी कारक है। मन का तो सभी के लिए कारक है, मगर आपके तो भाग्यस्थान का भी स्वामी। उन दिनों आपका भाग्य अवश्य कमज़ोर होता हुआ दिखेगा, मगर डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मंगल गोचर में 12वें गया है। अब आपका लग्नेश ओरिजिनल कुंडली में कहाँ बैठा है?
वहाँ स्ट्रांग है तो कोई तकलीफ का विषय नहीं, वहाँ भी कमज़ोर है तो थोड़ी कष्ट ज़्यादा दे जाता है। गोचर का भी ग्रह, जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया है, मैं साफ सुथरी बात करने की कोशिश करता हूँ। जो कह रहा हूँ सब तो नहीं घटित होता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके नज़दीक का कुछ परिणाम अवश्य मिलने लगता है। तो नज़दीक का मिलेगा। अब जैसे मैंने बता दिया, कुटुंब से समस्या होगी, और एक रिश्ता नहीं बताया, कहीं से भी हो सकती है। अब देखिए, दूसरे स्थान का स्वामी छठे तो गया, दूसरा स्थान भी कुटुंब का होता है, कहाँ गया? छठे। कहाँ गया? ननिहाल के पक्ष में। अब पता चला चाचा और आपके मामा ही लड़ बैठे, आप बेवजह उलझन में कि मैं किधर जाऊं, ये भी एक समस्या है। तो कई बार ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं मगर आप उलझन में। एग्जाम्पल दिए, अक्सर देखा होगा, अक्सर क्या होता ही रहता है, परिवार है, खानदान है, समाज में जीते हैं आप, लेकिन वो लग्नेश भी 12वें हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है दोनों आपसे रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत में कमी करें कि उनको लगे कि आपने एक का साथ नहीं दिया। हर चाचा या मामा लड़ रहे हैं, तो एक तो आपका ननिहाल पक्ष हो गया और एक आपका पिता का पक्ष, परिवार का होगा। पिता, चाचा आपके पिता के भाई हुए और मामा आपकी माँ के भाई हुए। दोनों को सामंजस्य बैठाने में हो सकता है परेशानी में आ जाए, और कोई एक नाराज हो जाए, हो सकता है दोनों नाराज होते हैं। आप दोनों तालमेल बैठाने जाएंगे, राहु की तो बैठाने नहीं देंगे, उसमें समस्या आ सकती। बाकी कुछ ज़्यादा हमको गड़बड़ नहीं दिख रहा, थोड़ा रोगों से भी कष्ट कम हो जाएगा, आप बीमारी से थोड़ा निकल जाएंगे। 12वां जरूर गया है मंगल, 12वें मंगल, 12वें लग्न का स्वामी बीमारी नहीं देता, वो थोड़ा मैंने कहा ना रिस्पेक्ट में कमी लाता है। तो अब रिस्पेक्ट में कमी कई किस्म से आती। अभी आपका कुटुंब का स्वामी देख रहा है, परिवार का स्वामी छठे जाके तो वो ननिहाल का पक्ष है, तो गुरु की दृष्टि है, लेकिन एक्सेस में राहु केतु के है, लग्नेश और गुरु भी, और ऊपर से शनि की भी दृष्टि। कहाँ से? चतुर्थ स्थान में। तो चतुर्थ स्थान भी परिवार का ही होता है, माता का होता है, आपके सुख सुविधाओं का होता है। बाकी कुछ विशेष नहीं है। जो भी दुख होगा वो रिश्तों से, बाकी आर्थिक परेशानी वगैरह का विषय इस माह भी मैं देख नहीं रहा हूँ। अब देखिए, कई लोग तो टिप्पणी करते हैं अपना तो कुछ हो ही नहीं रहा साल 2 साल से। तो भाई देखिए, दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। गोचर या तो आपको नुकसान देंगे सपोर्ट के रूप में, या फायदा देंगे सपोर्ट के, सपोर्टर होता है गोचर। ओरिजिनल तो आपका जो कुंडली है वही सही होती है। जब दशाएं खराब चल रही सर, तो वो 3 साल क्या 4 साल आगे भी खराब रहेंगे, क्योंकि अब किस ग्रह की चल रही हो तो हम नहीं जानते। अब शुक्र की चल रही 20 साल चलती, शनि की 19 साल, किसका कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उसको गोचर से तुलना ना करें। मैं सलाह दूंगा किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा ले, तो कम से कम सत्य तो बता दे, और जो उपाय ज़्यादा बताए उसे तो बिल्कुल ना दिखाएं। उपाय चक्कर में उलझा देगा आपको, सीधा सीधा बोले जो उपाय देखिए सुविधा के लिए होता है। बीमार है आदमी तो उसको नहाने की सलाह दे दो तो बीमार हो जाए, अर्थात बुखार है उसे, तो सही डॉक्टर तो वो होगा ना, बोले 3 दिन नहाना मत। वैसे तो शब्दावली तो ये है कि रोज़ नहाना चाहिए, नहाने से शरीर सही रहता है। तो अब इस चीज़ों को जो ना समझ सके तो डॉक्टर अच्छा नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है। तो उसमें ज़्यादा मैं कहाँ उलझ रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ, और उसे भी मैंने पहले भी कई बार कहा है कि वृश्चिक लग्न के व्यक्ति को 12 लग्नों में सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसके बाद नंबर आता है सिंह लग्न का। अब जाने दी, वहाँ भी फिर बाकी तो वीडियो में सब बताते ही रहता हूँ। तो मोटे तौर पे मैंने आपको समझा दिया समस्या कहाँ पे आएगी वृश्चिक लग्न के जातकों को। बाकी आर्थिक वगैरह वो जो चल रहा है वही चलेगा, ज़्यादा वो किसी का ख़राब चल रहा है तो उतना ही ख़राब रहेगा, अच्छा चल रहा है तो बेहतर होगा। कुछ ज़्यादा उलझने आर्थिक समस्या की तरफ से नहीं आएंगी, कुछ न कुछ आय अवश्य बढ़ जाएगी। बुद्ध से बड़ा पाजी होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कहीं से संदेशे मिलेंगे
किसी भी की फ़ोन से मिल सकते हैं, कम्युनिकेशन जो भी होगा, किसी के द्वारा मिल सकते हैं, कोई दोस्त या जो भी कहीं से संदेशा, मतलब संदेशे से कहीं न कहीं इस महीने आपको अवश्य 30 दिन में मुझे लगता है कि कोई न कोई अच्छी न्यूज़ जिसे कहते हैं गुड न्यूज़ मिलेगी अवश्य। अब 30 दिन में किसके ग्रह कौन से मजबूत हैं, किसका चंद्रमा मजबूत है, किसका लग्नेश मजबूत है, किसका सूर्य मजबूत है, किसका बुध मजबूत है, वो तो बाकी ग्रह के हिसाब से, लेकिन इसलिए मैं 30 दिन कहा, उसमें मैं एक उम्मीद आपको अवश्य दे रहा हूँ कि 30 दिन में कुछ न कुछ शुभ सूचना अवश्य मिलेगी। तो मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।